शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा अपने सौभाग्यशाली बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं ना, कभी सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली से भी ऊंचा शब्द बाबा यूज करते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली। तो हम बाबा के बच्चे इतने भाग्यशाली है। तो भाग्य हमारा कैसे बाबा बनाता है, सोचो। क्योंकि सब बच्चों को बाबा यही टाइटल देता है ना। तो हमारा इतना ऊंचा भाग्य कैसे बनता है? तो बाबा कहते भाग्य बनाने का आधार है पुरुषार्थ, हमारे कर्म। जितने जितने श्रेष्ठ हमारे कर्म होंगे, उतना उतना हमारा भाग्य बहुत ऊंचा बनता जाएगा। और श्रेष्ठ कर्म का आधार कौन सा है? भाग्य कर्म से बनता। तो कर्म का आधार बाबा कहते कौन सा है? तो कर्म का आधार है हमारे श्रेष्ठ विचार। और श्रेष्ठ विचार का आधार कौन सा है? तो उसका आधार है श्रेष्ठ बाबा का ज्ञान। तो ज्ञान से हमारे विचार श्रेष्ठ हो गए। विचार श्रेष्ठ होने से कर्म श्रेष्ठ हो गए, और कर्म श्रेष्ठ हो गए तो हमारा भाग्य बन गया। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को इस समय सौभाग्यशाली बनाते हैं। दुनिया में भी देखो, कईयों का भाग्य होता है ना। दुनिया में भी समझो कोई महाराजा के घर में जाकर के जन्म लेता है, तो अपने को भाग्यशाली समझता है। लेकिन हमें तो बाबा ने कहा जन्म दिया, ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण कुल में। और हम इस समय डायरेक्ट बाबा के बच्चे बन गए, तो हमारा भाग्य तो कितना ऊंचा हो गया। दुनिया में एक जन्म का भाग्य मिलता, हमें तो अनेक जन्म जन्मांतर हमारे बाबा ने श्रेष्ठ बना दिए। दुनिया में कोई कोई पुरस्कार जीतता है तो उससे भाग्य समझ लेते हैं। लेकिन हमें तो बाबा से 21 जन्मों की राजाई का पुरस्कार जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में बाबा ने दे दिया है। तो सोचो कितना ऊंचा मेरा भाग्य हो गया। आज की दुनिया में देखो, कोई बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाता है, उसको भी अपना भाग्य समझते हैं। लेकिन हमें बाबा ने कहाँ एडमिशन दिया है? गॉडली यूनिवर्सिटी। और हमें भी बना दिया है गॉडली स्टूडेंट। तो कितना ऊंचा हमारा भाग्य हो गया। कोई कोई को आज की दुनिया में आप देखो, भगवान का साक्षात्कार हो जाता, देवी देवताओं का साक्षात्कार हो जाता, उससे भी अपना भाग्य समझते। और यहाँ पर भगवान खुद आकर के रोज रोज अपने बच्चों से रूहान करता, हमारे से बातें करता। तो सोचो कितना ऊंचा हमारा भाग्य हो गया। इस दुनिया में कोई को थोड़ी अधिक कमाई हो जाती है, प्रमोशन मिल जाता, अच्छा जॉब मिल जाता, तो उसको भाग्य समझते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बाबा ने हमें 84 जन्मों की कमाई जमा करने का हमारा भाग्य बना दिया। पूरे साइकिल के लिए हमारा श्रेष्ठ भाग्य बना दिया। आज की दुनिया में देखो, कोई को अच्छा पोजीशन मिल गया, कोई मिनिस्टर, एमपी, प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसको अपना भाग्य समझते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें बाबा बड़े ते बड़ा वरदान और सम्मान दे करके
हमें मान सम्मान देते ही रहते हैं। इतना बड़ा सम्मान जो रोज मुरली में सुनते हैं ना, कोई ना कोई प्रकार का सम्मान बाबा से मिलता ही रहता। तो कितना हमारा मान सम्मान बाबा कर रहे हैं। इस दुनिया में किसी को कोई अच्छा कंपेनियन मिल गया तो भी उसको अपना भाग्य समझते हैं, खुश होते हैं। लेकिन यहाँ हमारा कंपेनियन कौन है? जो कभी हमारा साथ छोड़ने वाला नहीं है। जो सर्व संबंधों का रस उससे मिलता है। तो सोचो, हम बाबा के बच्चे कितने न तकदीरवान है, भाग्यशाली है। कभी कभी याद करो, दादी हमारी थी ना, दादी जानकी हमेशा कहती थी कि कितने भाग्यशाली है हम। बहुत भाग्यशाली है। तो वो हिसाब किताब दादी कराती थी, है जैसे इस दुनिया में किसी के पास 100 लाख है तो उसको 1 करोड़ कहते हैं। किसी के पास 100 करोड़ है तो उसे 1 अरब कहते हैं। किसी के पास 100 अरब है तो उसे 1 खरब कहते हैं। किसी के पास 100 खरब है तो उसे 1 नील कहते हैं। और 100 नील समझो किसी के पास है ना, उसको 1 पदम कहते हैं। और बाबा हम बच्चों को क्या कहता है? पदम नहीं, पद्मा पदम भाग्यशाली। तो सोचो, हमारा भाग्य बाबा ने कितना ऊंचा बना दिया है। तो ऐसी भाग्यशाली आत्माओं के जीवन में हमें कौन सी बातें दिखाई देगी? तो बाबा कहते पहली बात, ऐसी आत्माएं सदा अपने जीवन में हर्षित रहेगी। हर्षित कौन रह सकता है? जो अंदर से संतुष्ट है, जिसके पास इनर सेटिस्फेक्शन है, ऐसी आत्माएं खुश रह सकती है। सौभाग्यशाली आत्माएं सदा अपने भाग्य का गुणगान करती रहेगी कि मेरा भाग्य भगवान ने कितना ऊंचा, कितना श्रेष्ठ बना दिया। ऐसी सौभाग्यशाली आत्माएं अपनी प्राप्ति को बार बार देखेगी और सबको बताएगी। दुनिया में भी देखा है ना, कोई को ऐसा भाग्य मिल जाता है ना, सबके सामने जाके वर्णन करते हैं। तो ऐसी सौभाग्यशाली आत्माएं भी अपने भाग्य का वर्णन सबके साथ करेगी। यानी सबको बाबा का ज्ञान सुनाकर, प्राप्तियों का अनुभव कराकर बाबा के नजदीक वो उन आत्माओं को ले आएगी। फिर ऐसी जो आत्माएं होंगी वो सबको ये बताएगी कि आप भी अपने भाग्य को कैसे जागृत करें, ताकि आप भी सौभाग्यशाली बन जावे। सदा बाबा कहते ऐसी आत्माएं औरों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करती रहेगी। और अंदर में उसको बहुत बहुत नशा होगा कि मेरे जैसा सौभाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। ये नशा उसके चेहरे से दिखाई देगा, चलन से दिखाई देगा। फिर ऐसी सौभाग्यशाली आत्माएं बार बार अपने तकदीर का, भाग्य का शुक्रिया अदा करेगी। बाबा के प्रति शुक्रिया का भाव, औरों के प्रति शुक्रिया का भाव। और ऐसी सौभाग्यशाली आत्माएं है बहुत ही अच्छी पुरुषार्थी होगी। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाली होगी। फॉलो मदर फादर, फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं। तो ऐसी सौभाग्यशाली आत्माओं को आज बाबा बहुत प्यार से
मुरली में याद कर रहे हैं कि ऐसा सौभाग्य हमें मिला है जो भगवान खुद हमें पढ़ाता है। ऐसी पढ़ाई किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी होगी। देखो, दुनिया का कोई ऐसा प्रश्न नहीं हो जिसका जवाब बाबा के बच्चों के पास नहीं हो। तो कितनी बेहद की पढ़ाई बाबा पढ़ाता है ना। तो आइए सुनते हैं